स्कूल बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, बड़ा हादसा होने से टला। जिले में एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल बस बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना में बस चालक जख्मी हो गए हैं। जख्मी चालक को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। गनीमत यह रही कि स्कूल बस में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। पूरी घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के खबरा मंदिर के पास की है। 23 दिसंबर से शुरू होगी सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे में राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के बहाने प्रदेश की यात्रा पर हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की आधी आबादी को साधने के लिए 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा करेंगे। इस यात्रा के पहले चरण में वह करीब 6 जिलों की महिलाओं से संवाद करेंगे। सदर अस्पताल के 6 डॉक्टरों का वेतन रुका। औचक निरीक्षण के दौरान सीएस ने लिया एक्शन। जिले के सदर अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ सीएस ने कड़ा एक्शन लिया है। 6 डॉक्टरों का वेतन रोक दिया गया है। साथ ही सभी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। दरअसल रोस्टर के अनुसार देखा जाए तो सदर अस्पताल के सभी विभागों में चिकित्सक तैनात हैं, लेकिन कई विभागों में मरीज के पहुंचने पर चिकित्सक नहीं मिलते हैं। इसकी शिकायत हमेशा मरीज व उनके परिजन अधीक्षक सिविल सर्जन से करते रहते हैं। खासकर रात में डॉक्टर के गायब रहने पर मरीज को निजी अस्पताल जाना पड़ता है। लगातार शिकायत मिलने के बाद सीएस डॉक्टर अजय कुमार ने 14 दिसंबर की शाम में ओपीडी का निरीक्षण किया। बिहार में बिना पेपर लीक कोई भी परीक्षा नहीं होती। पप्पू यादव ने संसद में उठाया मामला। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि बिहार में कई बार पेपर लीक की सिर्फ अफवाहें उड़ती हैं, लेकिन इन अफवाहों से परीक्षार्थी बहुत प्रभावित होते हैं। हाल ही में बिहार में बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह उड़ी और जमकर उपद्रव हुआ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस संवेदनशील मामले को लोकसभा में उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के नहीं होती है। बिहार में 28,000 करोड़ के निवेश को स्वीकृति, बढ़ने वाले हैं रोजगार के अवसर। बिहार में उद्योग का माहौल बनने लगा है। निवेशक लगातार आ रहे हैं। सरकार भी निवेश और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हुई बिहार राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की 98वीं बैठक में कई निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कुल 52 इकाइयों को 28,881.55 करोड़ रुपए की स्टेज 1 में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि 35 इकाइयों को 609.26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। एक्शन में शिक्षा विभाग, प्रधानाध्यापक और टीचरों के बाद 3 अधिकारियों का रोका वेतन। अपार आईडी बनाने में शिथिल प्रदर्शन करने वाले जिले के 3 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने 1 दिन के वेतन पर रोक लगाते हुए स्पष्टीकरण की मांग की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लौरिया, मझौलिया व बगहा से 1 से छात्र छात्राओं के अपार आईडी निर्माण में शिथिलता बरतने को लेकर 3 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। खगड़िया में बढ़ेगा मछलियों का व्यापार, 3 लाख मछुआरों की बदल जाएगी किस्मत। सरकारी स्तर पर प्राकृतिक जल संपदा को बचाने, मछुआरों को जीविका का साधन उपलब्ध कराने और विलुप्त हो रही मछलियों के पुनर्स्थापन को लेकर आरंभ की गई नदी तंत्र में नदी पुनर्स्थापन कार्यक्रम जिले की नदियों के साथ साथ मछुआरों के लिए वरदान से कम नहीं है। इससे जहां नदियां निर्मल होगी, वहीं मछली उत्पादन बढ़ने और मछुआरों को जीविका का साधन जुटाने में सुलभता होगी, जिससे इनका पालन भी कुछ हद तक रुकेगा। खगड़िया जिले में मछुआरों की आबादी 3 लाख है। 7 मत्स्यजीवी सहयोग समितियां हैं, जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 35,000 है। जिले में सालाना 36,000 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन होता है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम पर रोक, हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीबीआई की जांच मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने जेएसएससी के सीजीएल परीक्षा के अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वर्ष 2023 में बनी परीक्षा संचालन अधिनियम के तहत मामले में अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है। अधिनियम के तहत प्राथमिकी और जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
झारखंड में शराब की दुकान खोलने को लेकर नया अपडेट। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में सोमवार को विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को 24 शराब कंपनियों के प्रतिनिधियों, 7 प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों व विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उनकी सर्वाधिक नाराजगी प्लेसमेंट एजेंसियों के विरुद्ध थी। मंत्री ने सभी प्लेसमेंट एजेंसियों को हिदायत दी है कि 1 सप्ताह के अंदर बकाया भुगतान नहीं हुआ तो संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बैठक में ब्रांडेड शराब नहीं मिलने का मामला भी उठा है। झामुमो ने कहा, एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। कोयला रॉयल्टी के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाए होकर लेकर के केंद्र सरकार के इनकार के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो ने चेतावनी दी है कि केंद्र नाटक बंद करे, नहीं तो राज्य से एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कोयला और जमीन हमारी है, हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं हैं। चुनाव में भी हमने औकात बताई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.